हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? हैवियस कॉर्पस रिट। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्रता में। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संशोधन द्वारा। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष इसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फोरम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब बनाया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। 1940 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चटगा शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? मास्टर सूर्य सेन ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए? स्वामी श्रद्धानंद ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1947 ईस्वी में। सुखदेव भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? 1946 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? 1928 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सिरिल रैडक्लिफ ने। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? शौकत अली व मोहम्मद अली ने। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1935 में। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? 1946 में। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? 12 मार्च 1930 को। चोरी चोरा कांड किस स्थान पर हुआ? गोरखपुर में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारतीय रेल कितने क्षेत्र जोनों में बांटी गई है? 17 जोनों में। भारत में प्रथम रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। भारत की पहली रेल कहाँ चली? मुंबई और थाने के मध्य। भारत में प्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 ईस्वी में। विश्व में प्रथम रेल कब चली? 1825 ईस्वी इंग्लैंड में। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? 1824 ईस्वी को। भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे
का शुभारंभ कहाँ और कब किया गया? 1984-85 ईस्वी में कोलकाता में। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1971 ईस्वी में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बूर चेन्नई में। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? हुसैनपुर कपूरथला में। रेलवे कोच फैक्ट्रियों की स्थापना कब हुई? 1988 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? खड़गपुर पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के राज्यों में रेल मार्ग नहीं है, मेघालय में। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? महाराष्ट्र में। कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से। भारतीय रेलमार्ग का कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण है? 30%। भारत में कितने प्रकार के रेलमार्ग हैं? 3 प्रकार के। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी में होती है? 1.676 मीटर। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 ईस्वी में। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? डेक्कन क्वीन। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। कुल केंद्रीय कर्मचारियों कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? 40%। भारत में कुल रेलमार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? भारतीय रेलवे द्वारा। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? दिल्ली से बेंगलुरु के बीच। वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? चेन्नई और बेंगलुरु के मध्य। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर में आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? पूर्व मध्य रेलवे। डीजल लोकोमोटिव वर्क की स्थापना कब हुई? 1964 ईस्वी में। भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की? 34 किलोमीटर। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? 2004 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। कोलकाता में भूमिगत मेट्रो दमदम से टोलीगंज तक लंबाई कितनी है? 16.45 किलोमीटर। देश की सबसे लंबी दूरी के रेलमार्ग की लंबाई कितनी है? 4256 किलोमीटर। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा प्लस राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा द्वारा। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन। संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है? लोकसभा को। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? 6 माह का। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता संबंधी प्रतिबंधित है न्याय समीक्षा से। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक में। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कर सकता है? कभी नहीं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल।
संसद की कार्रवाई में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक को। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? 1927 ईस्वी में। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। धन्यवाद।